नमस्कार, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं द जेके पेजेस। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का जो दौर है वो काफ़ी उथल पुथल का और बिजी जो दौर रहता है वो चल रहा है, और इसी में देखने को मिलता है कि काफ़ी अब जो युवा जो हैं वो भी बीमारियों की जो लपेटे में हैं वो आ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे हार्ट डिजीज़ पे, और इसी के संबंध में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे और बात करेंगे हार्ट डिजीज़ के बारे में। और आइए इनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हेलो, थैंक यू, थैंक्स। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नजमस साकिब शाह जी, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं और सीनियर कंसल्टेंट मेदांता अस्पताल में भी कार्यरत हैं। और सर, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी जो खान पान की बात कर लें या फिर हार्ट डिजीज़ की बात कर लें, तो देखा जा रहा है कि काफ़ी युवा जो हैं वो इस लपेटे में, इस बीमारी के लपेटे में आ रहे हैं। पहले ये जो बीमारी थी ये काफ़ी कह लीजिए कि काफ़ी 50+ के बाद ही देखने को मिलती थी। तो क्या कारण है कि आज ये सब जो है वो युवाओं में भी देखने को मिल रहा है? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि देयर इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट। जो पहले डिज़ीज़ एल्डरली की मानी जाती थी, हार्ट डिज़ीज़, बट आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कितने सारे यूथ दे कम विद हार्ट अटैक्स, वो सडन कार्डियक डेथ्स के साथ आते हैं। तो एक तो लाइफस्टाइल का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। पहले के जो लोग थे दे वर मोर एक्टिव फिजिकली, बट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द चेंज लाइफस्टाइल, आजकल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल व्हाट वी फाइंड कि वो सिडेंट्री रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी हैज़ बीन रिड्यूस टोटली। जंक फूड जो है उसका इतना ज़्यादा इंटेक बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में। यूथ दे लव पिज़्ज़ाज, दे लव फ्राइड फूड्स, और ऑन द टॉप ऑफ दैट द फिज़िकल एक्टिविटी इज़ ऑलमोस्ट निल। मोस्टली लोग अपना टाइम जो है वो स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे कि हम देख रहे हैं कि आजकल के जो यूथ हैं वो भी इसके अंदर जो है इससे बच नहीं पा रहे हैं। और हम आए दिन पढ़ते रहते हैं कि 30 ईयर ओल्ड, 28 ईयर ओल्ड, और हमारी प्रैक्टिस में भी हम देख रहे हैं स्पेशली आफ्टर कोविड काफ़ी सारे यंग पीपल जो कि 26, 28 ईयर ओल्ड थे, दे केम विद द हार्ट अटैक और हमें उनको ट्रीट करना पड़ा। सो इससे कैसे बचा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। तो मैं सबसे यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने यूथ से कि वो फिज़िकली एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाएं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ दें। और हर इंसान के लिए, चाहे वो जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हम सब के लिए दिस इज़ मैंडेटरी टू वॉक एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे। 45 मिनट हर किसी इंसान के लिए, जो जितनी भी अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी सोसाइटी है या यूरोपियन सोसाइटी है, वो सब ये रिकमेंड करते हैं कि हर इंसान को 45 मिनट से कम तो नहीं चलना है हर दिन। और आई थिंक लोग तो आजकल 5 मिनट चलना भी जो है, ये एक खास संदेश रहेगा हमारे युवाओं के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप इस लाइन को ना, हमारे युवा जो हैं वो कहीं ना कहीं इस जो जानकारी है इससे वंचित हैं, और अगर उनको ये फिर से आप रिपीट करके बता देना, मुझे लगता है काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। दिस मैसेज इज स्पेशली फॉर द यूथ आउट देयर। आप में से हर किसी को एक स्पोर्ट्स को अपनाएं, कोई स्पोर्ट्स खेलना अपना जो है उससे हॉबी बनाइए। फिजिकल एक्टिविटी, वॉक कीजिए, rather than spending your time on the Facebook or some other social media networks. Go outside, go out in the field, walk, interact with the people, चलिए फिरिए और अपने आप को फिट रखिए। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम ये एक नया जो है दौर देख रहे हैं कि हार्ट डिजीज़ इतनी कॉमन हो गई है। आउटसाइड एवरी 3rd, 4th पर्सन जो है, आप उनका देखिए, पेट बढ़ा हुआ है, वज़न बढ़ा हुआ है। तो जो मोटापा है ये एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट होता है। मोटापे के साथ हर बीमारी जुड़ी हुई है। अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स जो है, जो कि एक हमारी हाइट और वेट का रिलेशनशिप होता है, अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो हम फ्यूचर में डेफिनेटली डिजीज़ को इनवाइट कर रहे हैं कि वो हमें लपेटे में ले लें। मोटापा जो है वो हार्ट डिजीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, मोटापा डायबिटीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। और वंस अ पर्सन बिकम्स डायबिटिक, हर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत कॉमन हो जाता है, स्पेशली द कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, जिससे कि हम देखते हैं बिकॉज वंस हार्ट इज़ इन्वॉल्व, पेशेंट को सडन हार्ट अटैक हो सकता है और सडनली जो है इंसान की जान भी जा सकती है अगर उसको समय रहते उसका ट्रीटमेंट ना मिले। तो इसी पे सवाल पे मैं आऊँगी एक बार कि जैसे कि हम देखने को मिलता है कि कोई आदमी अगर रात को वो सोया होता है तो सुबह, कई बार ऐसा केसेस भी आए हैं कि भाई सुबह वो उसको ये पता चलता है परिवारजनों को कि भाई वो उसकी मृत्यु हो गई, और यही बोला जाता है कि भाई
हार्ट अटैक हुआ उसका, या फिर कुछ लोग वॉक करते करते, कुछ लोग खाना खाते खाते, या फिर और ऐसा कई बार ये लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। देखिए कोई भी जो हार्ट डिजीज़ का पेशेंट होता है उसमें कुछ उसको सिग्नल्स जो है मिलने शुरू हो जाते हैं कि उसके हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आप चल रहे हैं और चलने पे आपका सांस फूलना शुरू हो गया, चलने पे आपकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई जिसको कि सेटल होने में बहुत समय लग गया, पसीने बहुत आ गए चलने पे जबकि मौसम उतना गर्म नहीं है, या आप चलने पे पहले से कम चलने पर ही आप जो है थकावट ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो इन लक्षणों को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना है। आप जितना जल्दी हो सके डॉक्टर की हेल्प सीख कीजिए। जैसे कि आपने कहा रात को सडनली सो रहे थे और पेशेंट की डेथ हो गई, इट कैन बी हार्ट अटैक, इट कैन बी अ डेथ बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। हार्ट अटैक इज़ नॉट द ओनली रीज़न। कभी कभार कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका जेनेटिक कंपोनेंट होता है कि हार्ट का रिदम एबनॉर्मेलिटी होता है, और हार्ट के रिदम के तेज़ होने से, जिसको कि हम VTVF कहते हैं, उससे भी इंसान की जान फ़ौरन जा सकती है। तो हर इंसान को अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी अवेयर रहना चाहिए। मानिए किसी परिवार में कहा गया कि इस बच्चे के पिताजी की डेथ सडनली 40 ईयर में हो गई थी, या दादाजी की डेथ सडनली 40 ईयर्स की एज में हो गई थी, तो इसको इग्नोर ना करें, डॉक्टर से मिलें। जेनेटिक, एग्जैक्टली, सो दैट इज़ अ जेनेटिक कंपोनेंट। सो एरिथमियाज जो होते हैं जिसमें कि हार्ट का रिदम एबनॉर्मल हो जाता है और बहुत तेज़ी से हार्ट का रेट 200-250 पहुंच जाता है, तो वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता और सडनली जो है पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। सो अगर ऐसी फैमिली में हिस्ट्री है कि सडन कार्डियक डेथ्स हुई हैं, तो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि ज़रूर करानी चाहिए। अगर हार्ट की डिजीज़ फैमिली में हो तो हर इंसान को डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर जाना चाहिए, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करा लेने चाहिए, और किस तरह डेथ हुई थी बेस्ड ऑन दैट हार्ट की कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसमें ECG होता है, जिसमें हार्ट का इकोकार्डियोग्राम होता है, जिससे कि हम देखते हैं कि कोई हार्ट के स्ट्रक्चर में अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो गई। सो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि हम चीज़ों को समझेंगे नहीं, हम उसका जो है जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे और ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। सो दिस इज़ अ अलार्म साइन इफ़ एनीबडी इन द फैमिली हैड एनी कार्डियक इवेंट, तो जो घर के सदस्य हैं उनको अपने एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, ना कि वेट करें कि फिर से दोबारा कोई प्रॉब्लम हो जाए। बात आपने अवेयरनेस पे की, तो काफ़ी लोगों को जो अवेयरनेस है वो नहीं होती है, सब में अवेयरनेस नहीं होती है। तो इसी के साथ अगला हमारा जो प्रश्न होगा वो यही होगा कि जैसे अगर किसी को हार्ट का जो पेशेंट नहीं है या उसमें ये सिम्टम्स नहीं है, वो ठीक है, और दूसरे आ जाते हैं कि जो हार्ट पेशेंट है, इन दोनों के लिए क्या जो डाइट रहेगी, क्या प्रिवेंशंस रहेंगे इनके लिए? सो देखिए, दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो जो लोग हैं जिनको हार्ट की डिजीज़ नहीं है, उनको भी चाहिए कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, क्योंकि जो जो हम एज में बढ़ते जा रहे हैं, एज एक इटसेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज़। जो ही एज बढ़ती जाती है हार्ट डिजीज़ के होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो हमारी डाइट जो है इट शुड बी वेरी गुड। डाइट में हमें फ्राइड फूड को अवॉइड करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, एक्स्ट्रा कैलोरीज का इंटेक हमको अवॉइड करना है, और जो कि मैंने पहले भी कहा कि फिजिकल एक्टिविटी जो कि हार्ट ऑफ इट, मतलब एट द हार्ट ऑफ इट, कि आप जब तक फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे, आप जो खा रहे हैं वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो दैट ऑल विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉब्लम्स और डिजीजेज लाइक डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। और जो पेशेंट इसके लपेटे में आ चुके हैं उनके लिए क्या डाइट, क्या खाएं क्या ना खाएं? सो वेजिटेबल्स पे अपना जो है अपना निर्भर ज़्यादा रखें आप, ज़्यादा आपकी जो वेजिटेरियन डाइट जो है दैट इज़ गुड फॉर योर हार्ट। फ्रूट्स का इंटेक आपका जो है वो होना चाहिए। रेड मीट शुड बी अवॉइडेड, रेड मीट इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट। और बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टिगेशंस, आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, आपका लिपिड प्रोफाइल, उसके हिसाब से भी आपको अपने डॉक्टर से मिलके समय समय पे जो है अपनी डाइट के रिगार्डिंग जो है अपनी आपको जानकारी लेते रहनी चाहिए। सो सिंपल इज़ अवॉइड फैटी फूड जिसमें हाई फैट का कंटेंट हो, उस फूड को अवॉइड करें। आप एक्स्ट्रा ऑयल में जो फ्राइड आपका फूड हो उसको आप अवॉइड करें। और जो आपका हाई कैलोरी, हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो होता है, जैसे कि हमारे इस बेल्ट में नोटिस किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज़्यादा है, राइस जो है वो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। सो एवरीथिंग शुड बी टेकन बट इन मॉडरेशन। जैसे अभी सीज़न जो है, अभी गर्मियों का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो गया है, इन पेशेंट के लिए या फिर सब लोगों के लिए क्या ज़्यादा? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सबसे बेस्ट डाइट्स हैं आपके लिए। फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए, कोई भी गेम खेलिए, वॉक कीजिए, इससे आप ठीक रहेंगे। रेड मीट शुड बी अवॉइडेड। रेड मीट आपका जितना इंटेक कम से कम रखें वो आपके लिए अच्छा है। तो सुना आपने कि रेड मीट जो है वो इन पेशेंट के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। चलिए इसी के साथ हम अगले सवाल पे आते हैं। तो सर, ये देखा गया है कि या फिर माना भी गया है या फिर नहीं पता कि
कोविड के कारण कहते हैं कि कोविड जो अभी जो महामारी आई है इन मरीजों पे ज़्यादा अटैक करती है, क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल। कोविड जो है इट्स नॉट ओनली अ रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो कि हम बोलते हैं कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है। इट्स अ सिस्टमिक डिजीज़ जिसके अंदर आपका हार्ट का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कॉमन है, वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट। सो बेसिकली कोविड जो एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है। तो वो लोग जिनको पहले से एक हार्ट की प्रॉब्लम थी, जो कि डायग्नोज नहीं हुई थी, स्टेबल प्लाक्स थे, तो कोविड में इन्फ्लेमेशन लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो प्लाक रप्चर हो जाता है और पेशेंट प्रेजेंट्स विद हार्ट उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो पेशेंट है और इफेक्ट नॉर्मल लोगों से उनको ज़्यादा इफेक्ट। नॉर्मल तो वो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि वो डिजीज़ जो है स्टेबल डिजीज़ थी, जो कि पता नहीं चल रहा था। लेकिन कोविड ने जो है एक बॉडी के अंदर इतना इन्फ्लेमेशन लेवल इंक्रीज कर दिया कि वो स्टेबल प्लाक्स की रप्चर हो जाते हैं, जिसके कारण इंसान हार्ट अटैक के साथ आ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो सीवियर डिजीज़ कोविड की होती है, जिसमें कि आईसीयू एडमिशंस होते हैं, बड़े प्रोलॉन्ग्ड पेशेंट जो है आईसीयू में लेटे रहते हैं, जिसके कारण जो है बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन जो है, इन्फ्लेमेशन भी है, क्लॉट फॉर्मेशन आपके वेसल्स में शुरू हो जाता है। सो ओवरऑल इट्स ए इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। और वेन एवर यू हैव कोविड, अगर आपका डिजीज़ जो है माइल्ड नहीं है तो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर। जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है उसको समय पे लेने से हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये थे आज की खास जानकारी हार्ट डिजीज के बारे में, और आपको पता चल गया होगा कि क्या ना खाएं, क्या करें और क्या ना करें। ये युवाओं के लिए भी खास है जो आजकल भागदौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, और उन सभी लोगों के लिए जो अपना बिजी शेड्यूल रखते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि आप अपनी डाइट पर ध्यान रखें, अपने वर्क पे ध्यान रखें, और जो भी इन्होंने बताया है उसको फॉलो करें। और इसे फॉलो करने से ही जो आप इन बीमारियों से जो है हार्ट अटैक से या फिर अन्य बीमारियों से जो निजात है वो पा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत, और अगले हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हम मिलेंगे एक नए मेहमान से, एक नए डॉक्टर से, और करेंगे एक नए टॉपिक पे बात। तो चलिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए द जेके पेजेस। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराए नहीं, यहाँ कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है, तो खुलकर कीजिए शॉपिंग, क्योंकि यहाँ है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउस होल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचन वेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस, रेडीमेड कर्टन्स, सूट एंड साड़ीज, और भी कई आकर्षक स्टाइल। तो इंतजार किस बात का? आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आएं और लाभ उठाएं इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर, गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जम्मू। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक।